तो फिर गाइस कैसे आप सब लोग, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल ज़ेन ओटाकू 3.0 में। सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं बेटन टूरिज्म के चैप्टर नंबर 11 की। और ये चैप्टर बहुत ही जबरदस्त होने वाला है क्योंकि इसमें जो वोंग जे होता है वो वैम्पायर बन चुका होता है। चलिए शुरू करते हैं बेटन टूरिज्म का चैप्टर नंबर 11। एपिसोड के शुरुआत में हमको दिखाया जाता है वोंग जे को, और वो बोलता है कि हमने जब से तुमने इंसान बनना छोड़ दिया है तब तुम अपने इम्प्रेस को गले लगाओ। उसके बाद वो बंदे उसको बोलते हैं कि तुम एक डेड मैन हो बच्चे। उसके बाद वोंग जे बोलता है कि ट्रेकिंग छोड़ो, हमारे पास ये पर्याप्त है, मतलब कि हमारे पास ये काफी है। उसके बाद वो सबसे पूछता है कि अब हमारे पास 3 मॉन्स्टर फिशेस बची हुई है, अब इनके लिए कौन घुटने टेकना चाहता है। उसके बाद वो बोलता है कि देखो भाई सीधी सी बात है, जो घुटने टेकेगा ये फिशेस उनको ही मिलेगी सिर्फ। फिर वहाँ पर जितने भी लोग खड़े होते हैं वो चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि अगर हमने घुटने नहीं टेके तो हमको मछलियाँ नहीं मिलेगी, और हमको अगर मछलियाँ नहीं मिली तो हम मिस लिंगलिंग से मिल नहीं पाएंगे, इसलिए हमको आखिरकार घुटने टेकने ही पड़ेंगे। उसके बाद उनमें से कुछ लोगों ने घुटने टेक ही दिए थे, वो भी फिशेस लेने के लिए, क्योंकि वो मिस लिंगलिंग से मिलना चाहते थे। हालांकि वो फिश उन घुटने टेकने वाले बंदों को मिली गई थी, लेकिन वो लोग उसको मारने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित हो रहे थे, मतलब कि उनको मारने की इच्छा बहुत हो रही थी क्योंकि उसके सामने उनको घुटने टेकने पड़े। उसके बाद वो घुटने टेकने वाले बंदे उनको बोलते हैं कि वोंग जी तुम्हारा काल शुरू हो चुका है और हम तुमको मार के ही रहेंगे, लेकिन अभी तो हम तुम लोगों को छोड़ रहे हैं। उसके बाद वेन चांग वो मॉन्स्टर फिशेस उसकी तरफ लेके आता है और फिर वो जो वोंग जे होता है वो खुश हो जाता है और बोलता है कि आज तो इन सभी लोगों के घुटने में अपने सामने टेक के ही रहूंगा। उसके बाद वेन चांग वोंग जे को बोलता है कि वोंग जी क्या हम इसके साथ आगे बढ़ रहे हैं, मतलब कि क्या हम ओवरबोर्ड के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद वोंग जे बोलता है कि नहीं, ओवरबोर्ड ये हम नहीं कर सकते, इस लाइन पर हमें नहीं जाना क्योंकि इस लाइन पर ये छोटा सा भी नहीं है। उसके बाद वोंग जे वेनचांग को बोलता है कि उन लोगों की तरफ देखो वेनचांग। उसके बाद वोंग जे उसको बोलता है कि उनकी नज़र सिर्फ एक ही चीज़ पर है, वो है पुरस्कार, मतलब कि वो प्राइज है। उन लोगों की जो नज़र है वो प्राइज से हट रही नहीं है, उनको प्राइज चाहिए, इसलिए वो हमारे सामने घुटने टेक रहे हैं, वरना वो हमें कब का ही मार देते। उसके बाद वोंग जे बोलता है कि उन लोगों को प्राइज के सिवा और कुछ नहीं चाहिए, उनको एक डिपेंडेंट बनने के लिए, उनको एक आश्रित बनने के लिए सिर्फ अपॉर्चुनिटी चाहिए। उसके बाद वोंग जे बोलता है कि इनको वैम्पायर बनने का एक मौका पाने के लिए ये किसी को भी मारने में इनको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये किसी को भी मार सकते हैं वैम्पायर बनने के लिए। उसके बाद वो बोलता है कि वो अब इंसान नहीं ले, इसलिए मुझे उनके साथ ह्यूमन बिहेवियर नहीं करना चाहिए। उसके बाद वो बोलता है कि वो इंसान तो नहीं रहे, इसका मतलब वो है कचरा, और हम कचरे को ये सब नहीं दे सकते, इसलिए हम दोनों को अब डिस्कस करना होगा। उसके बाद वो बोलता है कि गंदे लोग, डिस्कस्टिंग कचरा। उसके बाद वो हंसने लग जाता है और उसकी आंखें एकदम लाल हो जाती है। एक बार तो ऐसा लगता है कि वो वैम्पायर बन जाता है, शायद वो वैम्पायर बनने वाला है। उसके बाद वेनचांग बोलता है कि ये क्या हो रहा है, ये तो कुछ अजीब ही हो रहा है, दैट्स स्ट्रेंज, मुझे लग रहा है कि ये वैम्पायर में बदलने वाला है। उसके बाद वेनचांग बोलता है कि क्यों, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वोंग जो है वो किसी और में बदल गया है। फिर वेनचांग बोलता है कि वोंग जो है इससे पहले उत्साही था, अब मुझे लग रहा है कि वो धीरे धीरे पागल हो रहा है, उसमें कोई वायरस आ गया है, मुझे लगता है एंटीवायरस सिस्टम डाउनलोड करना पड़ेगा। और ये बात भी पागल कर देने वाली थी कि वो इतने भारी वजन को, फिशेस को एक साथ कैसे बाहर निकाल सकता था, मतलब कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया। फिर वो बोलता है कि वोंग जे को रियल में हुआ क्या था, उसके खून क्यों भरा है, उसका खून क्यों भरा है, अचानक क्या हो गया, उसको तो किसी ने काटा भी नहीं है फिर भी उसका इतना खून बह रहा है, ये खून है किस चीज का। उसके बाद वो बोलता है कि यहाँ से गर्म हवा आ रही है लेकिन ये खून इतना ठंडा क्यों है, और ये इसका जो ये मॉन्स्टर फिश का जो हार्ट है इसका ये पंप ऐसे कैसे हो रहा है, क्या बात है आज, क्या रहा है इधर भाई। उसके बाद वो अपने पूरे शरीर में अपना खून भर लेता है, मतलब कि वो जो फिश होती है उसका अपने शरीर में खून भर लेता है और उसका जो हार्ट है वो निकाल देता है। उसके बाद वोंग जी की हालत पूरी खराब हो जाती है और वो बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खुद को कांपता हुआ महसूस कर रहा हूँ और मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। उसके बाद वोंग जी बोलता है कि वो मुझे आगे आकर मारने की हिम्मत नहीं कर सकते और वे मुझसे डरते हैं और वो मुझे मारने में कांपते हैं, वो कायरों के झुंड है। लेकिन गाइस इसके आगे जो होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है क्योंकि वो वैम्पायर बन चुका होता है। फिर वो बोलता है कि ये बहुत ही शर्म की बात है कि यहाँ पे आज कोई भी खून नहीं बहाया गया,
अगर गाइस ये मांगा आपको अच्छी लग रही हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद वो एक मॉन्स्टर फिश के ऊपर खड़ा हो जाता है और उसके आगे जो होता है उसको देखकर सारे के सारे लोग जो हैं वो दंग रह जाते हैं, क्योंकि उसके आगे बहुत ही जबरदस्त सीन होता है। वो वैम्पायर बन चुका होता है और वो मॉन्स्टर फिश को बुरी तरह मार देता है। उसके बाद वो मॉन्स्टर फिश को काट देता है और उसके अंदर अपना हाथ डाल देता है और उसको देख के सारे लोग दंग रह जाते हैं। उसके बाद मॉन्स्टर फिश को बहुत भयंकर दर्द होता है और वो वैम्पायर बन चुका होता है और वो उस मॉन्स्टर फिश का उसके हार्ट निकाल देता है और उसका हार्ट खा जाता है। उसके बाद वो कहीं ना कहीं से ढूंढ कर उसका हार्ट अपने हाथ में ले लेता है। उसके बाद सारे के सारे लोग उसको देखने लग जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। उसके बाद वो जो बटलर होता है वो भी सोचने लग जाता है कि ये अचानक वैम्पायर कैसे बन गया, ये क्या हो रहा है आज। उसके बाद वो मॉन्स्टर फिश के हार्ट को खा जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे WWE चैंपियनशिप में जो वो बुग्गी मैन होता है वो खाता है जहाँ केंचुए है, वैसे ही ये एकदम खा गया था। उसके बाद वो सब लोग बोलते हैं कि वो देखो वो कैसे चबा रहा है, कैसे उसको काट रहा है, मतलब कि वो आज पूरी तरह पागल हो गया है। उसको देख के हमारा मन है वो एकदम खराब हो चुका है और हम यहाँ से जा रहे हैं। उसको देख के हमको तो उल्टी आ रही है। उसके बाद वो सारे बंदे बोलते हैं कि हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो ऐसे ही खुद खा के मर जाएगा। उसके बाद वो बंदा बोलता है कि अब आप टाइम श्योर कर लो, क्योंकि टाइम अब जाता ही जा रहा है। अगर आपको मिस लिंग लिंग से मिलना है तो टाइम से पहले ही हमको इस दौर से गुजरना होगा। उसके बाद वो जो बटलर होता है वो बहुत बुरी तरह हंसने लग जाता है उन लोगों की बेवकूफ़ी पर। उसके आगे देखिए क्या होता है। उसके बाद वो बोलता है कि बेवकूफ़ों का टोला, क्या उन लोगों ने कुछ भी नोटिस नहीं किया? अभी इतना सारा कांड हो गया इधर और उन लोगों ने कुछ भी नोटिस किया? साले पता नहीं किधर किधर से आ जाते हैं। मुझे तो लगता है कि ये लोग पाकिस्तान से हैं और इनको इमरान खान ने भेजा होगा, तभी साले इतने बेवकूफ़ है। उसके बाद वोंग जे वो मछलियों को खाता हुआ बोलता है कि कितनी टेस्टी मछलियाँ हैं। साले को मतलब कि क्या बताऊंगा इस कैसे खा रहा है, देखो उल्टी आ रही है मेरे को तो इसको देख देख के ही। उसके बाद बटलर बोलता है कि जो परीक्षण है वो बहुत देर तक चलेगा, उसकी जो शारीरिक क्षमता है मतलब कि उसकी जो बॉडी पावर है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और मछली का मांस ही है जो वो खा सकते हैं और वो कुछ भी नहीं खा सकते, इसलिए वो अब उसके जाल में फंस चुका है। और ये जो मॉन्स्टर फिशेज है इनकी अंदर बहुत ही भयंकर मांस और खून होता है और इससे वो वैम्पायर्स लोग हैं उनकी शक्ति बढ़ जाती है, उनकी जो पावर है वो बहुत ही बढ़ जाती है। ये उनकी क्षमता से उत्तेजित करने का भी एक प्रभाव हो सकता है, मतलब कि ये इफेक्ट हो सकता है। उसके बाद वो बोलता है कि एक वैम्पायर की शक्ति बढ़ाने के लिए उसका खून काफ़ी होता है। उसके बाद वो बोलता है कि वो ह्यूमन बचा नहीं है, ये बहुत ही लॉफेबल है, ये इंसानों के लिए बहुत ही बेकरार बात है कि ये सब लोग पागल हो चुके हैं। उसके बाद वोंग जे बोलता है कि ये बहुत ही डिलीशियस है, वेनचांग क्या तुम खाना चाहोगे, आ जाओ दोनों खाते हैं मिलके। फिर वेनचांग बोलता है कि क्या भाई तू पागल हो गया है क्या? फिर बटलर बोलता है कि तुम लोग सोचो कि क्या वो आदमी जानता था कि ये मछली खाई जा सकती है? उसके बाद वोंग जे बोलता है कि ये बहुत स्वादिष्ट है और वो उसका हार्ट वेनचांग के मुंह में डाल देता है, जिससे वेनचांग को बहुत ही परेशानी होती है और वो रोने लग जाता है। उसके बाद बटलर बोलता है कि वोंग जी जो बंदा इससे करता है वो 100% आश्रित बनने वाला है और वो आश्रित बनने की कगार पे आ चुका है और वो कुछ ही देर में आश्रित बन भी जाएगा। उसके बाद एक बंदा बटलर को पूछता है कि मिस्टर हमें मछली मिल गई है और हमें अब आपसे कुछ पूछना है, क्या आप हमें बताने की कोशिश करेंगे? फिर वो बोलता है कि क्या हम मछली के साथ हम क्या चाहते हैं वो तो आपको पता ही होगा क्योंकि आप बटलर हैं। फिर बटलर बोलता है कि हाँ। फिर वो बंदा बोलता है कि धन्यवाद, चलो शुरू करते हैं। फिर वो उस मछली को काटने लग जाता है क्योंकि वो भी आश्रित बनना चाहता है, वो भी मिस लिंग लैंग्वेज से मिलना चाहता है, इसलिए वो भी मछली को काट के खा रहा है। फिर वो उसको चबाता है और खाता रहता है। उसके बाद बटलर बोलता है कि हाँ हे वो हंसने लग जाता है। उसके बाद वो बोलता है कि वो बहुत ही जल्दी आश्रित बनने वाला है, वो बहुत ही जल्दी इस मुकाम तक पहुंच जाएगा। फिर वो पूरी मछली को खा जाता है और हड्डियां छोड़ देता है। उसके बाद वहाँ पे बहुत ही कम मछलियाँ बचती है। उसके बाद वहाँ पे मछलियाँ बचती भी नहीं है, सारे लोग मछलियों को खा जाते हैं और खा के उनकी हड्डियाँ छोड़ देते हैं। सो गाइस आज रिटर्न टू रीजन का चैप्टर नंबर जो 11 है वो यहीं पे खत्म होता है। अगला चैप्टर हम बहुत ही जल्दी लेके आएंगे। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा हो तो चैप्टर और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। और फिर गाइस उसके बाद वो पता है क्या बोलता है, देखिए वो क्या बोलता है। उसके बाद बटलर बोलता है कि उनमें से सभी बेवकूफ़ नहीं है, उनमें से कुछ समझदार है जो मछली को खा गए।
सो गाइज आज ये जो चैप्टर है ये यहीं पे खत्म होता है। अगला चैप्टर हम जल्दी आपके लिए लेके आएंगे और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब जब आप करोगे और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करोगे तभी तो आपके पास सबसे पहले वीडियो आएगा और आप जल्दी से देख लोगे। तो चलिए गाइज चलते हैं, फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग और गाइज कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।